गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस जो टॉपिक्स है इसके जो लर्निंग आउटकम्स है वो लर्निंग आउटकम्स इस प्रकार है। पहला लर्निंग आउटकम्स है सीक्वेंस कि सीक्वेंस क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स सीक्वेंस के। दूसरा है सीरीज, तीसरा है प्रोग्रेशंस, चौथा है टाइप ऑफ यानी कि प्रोग्रेशंस, पांचवा नंबर पे हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फिर इसके बाद में आता है टाइप ऑफ यानी कि एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है जनरल फॉर्म ऑफ एपी कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स होगा हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया। नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो होगा nth टर्म ऑफ एपी कि किसी एपी के हम nth टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा। नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स होगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी कि किसी भी एपी की जो nth टर्म्स है उसके सम का फार्मूला क्या होता है। और लास्ट जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो होगा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन कि जो लर्निंग जो चैप्टर है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उसके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम उनको सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद में इसका एक असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट के बाद में इसका एक टेस्ट होगा। ये इसके लर्निंग आउटकम्स है। अब हम बात करते हैं टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। इसके जो लर्निंग आउटकम्स है तो इसका जो पहला लर्निंग आउटकम्स है वो है सीक्वेंस, सेकंड सीरीज, थर्ड लर्निंग आउटकम्स है प्रोग्रेशन, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ एपी, नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसके बाद में नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है कॉमन डिफरेंस, फिर इसके बाद में फार्मूला ऑफ एपी। और फार्मूला ऑफ एपी के अंदर दो है, पहले वाला है nth टर्म ऑफ एपी और सेकंड है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी। और जो लास्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है एप्लीकेशन ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम पहली डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है सीक्वेंस कि सीक्वेंस क्या है। ए सीक्वेंस इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इज ए सीक्वेंस इज इनफाइनाइट कि जो 1 2 3 4 है ये कैसी हमारी एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कैसी है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और किसकी, नेचुरल नंबर्स की, ऑफ नेचुरल नंबर। अदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अदर एग्जाम्पल है 3 5 7 9 11। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीरीज कि सीरीज क्या है। ए सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। ईच नंबर इन ए सीक्वेंस और ए सीरीज इज कॉल्ड ए टर्म। फॉर एग्जाम्पल 0 + 2 + 4 + 5 + 6 + 8। सेकेंड एग्जाम्पल 1 + 4 + 9 + 16। ये हमारे एग्जाम्पल्स है सीरीज के। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है। ए प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग ए मैथमेटिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमारा लर्निंग आउटकम्स है टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। इन मैथमेटिक्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। दे आर, फर्स्ट नंबर पर आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम जानते हैं एपी के नाम से। दूसरे वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी के नाम से सिंपल फॉर्म में। और थर्ड नंबर पर आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर विच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज ए कांस्टेंट।
फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस 1 2 3 4 इज एन अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हो गया 3 5 7 9 11 दैट इज एन अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। इवन इन द केस ऑफ ओड नंबर्स कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल बी इक्वल टू 2 कि जो सेकेंड नंबर पे जो हमारी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है। अब आगे हमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में जो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन है इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर होगी। अब यहाँ पे पहला डायग्राम, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं। सभी डायग्राम के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल है। तो हमारी सीरीज क्या के अंदर है, एपी के अंदर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपी। एपी आर टू टाइप्स। Number 1, finite AP. A finite AP is an AP in which the number of terms is finite. Example 2, 5, 8, dash 32, 35, 38 is a finite AP. Will have the last term. यदि किसी एपी की लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट होती है तो वो कैसी हमारी एपी होंगी, फाइनाइट एपी। सेकंड हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट एपी। एन इनफाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, जिसके अंदर नंबर टर्म्स कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, अर्थात हमें लास्ट टर्म का पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14 डैश। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारी कैसी है, इनफाइनाइट एपी के एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट जो है लर्निंग आउटकम्स है वो है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, कि जनरल जो फॉर्म होती है अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होगी। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डैश डैश ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और सबसे लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयर आर इनके टू अननोन। द अननोन यानी कि a इज द फर्स्ट टर्म एंड द अननोन d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमारा नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इनकी टर्म इज एन एपी is the common difference of an AP in the progression। यह है कि अगर हमारे पास में दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी किसी भी सीक्वेंस की, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से। 2, 5, 8, 11, 14 डैश द कॉमन डिफरेंस इज, कि जो हमारे पास में जो सीक्वेंस दी हुई है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। If the difference is between two consecutive terms for an AP, if the common difference is, यदि कोई भी एपी दी हुई है उसका कॉमन जो डिफरेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, द एपी आज इंक्रीजिंग। अगर कॉमन डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारी जो एपी होंगी वो कैसी होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर 0 है तो एपी इज कॉन्स्टेंट। और थर्ड नंबर पे अगर ये नेगेटिव आता है देन एपी इज डिक्रीजिंग, कि हमारी जो एपी है वो कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो लर्निंग आउटकम्स है फार्मूला। देयर आर इनके टू इनके मेजर फार्मूले वी कम यानी कि अक्रॉस व्हेन द वी लर्न अबाउट अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, कि जब हम अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे तो यहां पे क्या होगा, दो फार्मूले होंगे विच इज रिलेटेड टू। पहला फार्मूला है nth टर्म ऑफ एपी और सेकंड फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म। लेट अस लर्न यानी कि हैव बोथ द फार्मूले विद एग्जांपल्स। तो यहां पे कितने फार्मूले हैं, दो। पहला फार्मूला है nth टर्म ऑफ एपी और सेकंड जो फार्मूला है वो है सम ऑफ nth टर्म्स। अब इसके बारे में नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द टर्म, यहां पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह।
फिर दूसरे सेकंड नंबर पे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म, जैसे पहली जो टर्म्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 से। सेकंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 से। थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A3 से। अगर हमारे पास में 15 टर्म्स है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A15 से। लास्ट नंबर पे वैल्यू ऑफ द टर्म, कि टर्म की वैल्यू क्या होगी। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या इक्वल होगी, A के इक्वल। और A को हम कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस डी के, और ये बराबर होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस 2D के बराबर होगा, और ये इक्वल हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 इक्वल हो गया A प्लस 3D के, और ये इक्वल हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जब हम लास्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में आएगा पोजीशन ऑफ टर्म के अंदर क्या आ जाएगा, n। पोजीशन ऑफ टर्म के अंदर क्या हो जाएगा, n। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, an से। क्लियर होगी। और यहां पे वैल्यू ऑफ द टर्म, और टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगी टर्म्स की वैल्यू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टर्म ऑफ AP ये इक्वल हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। किसी AP की जो n टर्म्स है उसके सम में क्या होगा, फॉर एन इन प्रोग्रेशन द सम ऑफ n टर्म्स कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। फॉर एन AP द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म कैन बी कैलकुलेटेड इफ द फर्स्ट टर्म एंड द टोटल टर्म आर नोन। The formula for the arithmetic progression sum is explained below. Consider an AP consisting n terms. कि अगर हमारे पास में कोई भी AP दी हुई है और उस AP के अंदर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो उसके सम जो फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द AP सम फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n सीरीज। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एन AP कंसिस्टिंग n टर्म्स। हमने एक AP को कंसीडर कर लिया जिसके अंदर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो हमारी AP क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और लास्ट में आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के अंदर क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 1 आगे। राइट द टर्म इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमने जो AP लिखी थी इस AP को हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दिया। और जब रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखेंगे तो Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस A2 प्लस कितना हो गया, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और लास्ट में आएगा a प्लस डी प्लस कितना हो गया, a। सबसे लास्ट की टर्म क्या होगी, तो यहां पे पहले टर्म्स क्या थी, a, और तो सबसे लास्ट की टर्म भी क्या होगी, a आ गई। अब हमने जो इक्वेशन नंबर ये 2 दिया है इसका नाम, और जो इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों को ऐड कर लिया। और जब ऐड करेंगे तो Sn और Sn कितना हो गया, 2Sn। तो 2Sn बराबर हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है तो a प्लस a कितना हो गया, 2a आ गया, और प्लस कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे नेक्स्ट वाले में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट तक भी ऐसे चलता चला जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। तो यहां से बन गया 2Sn इज इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर क्या हो गया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो ये है कि सम ऑफ AP व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। अगर हमें किसी AP की लास्ट टर्म फाइंड आउट है, गिवन है, तो उस AP में हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ AP हुज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन, तो उसका फार्मूला हो गया Sn बराबर हो गया n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारा नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है क्या है, फार्मूले लिस्ट, कि कौन कौन से फार्मूलों की लिस्ट होगी। द लिस्ट ऑफ द फार्मूला आर गिवन इन ए ट्यूबुलर फॉर्म यूज इन AP। द फार्मूले आर यूज टू सोल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज एंड सीक्वेंस कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले नंबर पे हमने जो फार्मूला इसमें यूज करेंगे, सबसे पहला क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एपी। एपी का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश लगा के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है एन टर्म ऑफ एपी, और इसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट जो है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो ये हो गया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद में सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन ए फाइनाइट एपी हुज लास्ट टर्म एल। तो उसका फार्मूला हो गया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5 और एन इज इक्वल टू 95। हमें कोई एपी दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और लास्ट टर्म क्या है, 95 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू। तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 95 आ गई, इज इक्वल टू कितना हो गया, ए की वैल्यू होगी 10 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन माइनस 1 हो गया, डी की वैल्यू कितनी होगी 5। अब ये 95 माइनस 10, तो ये आ गया 85 आ गया, 85 आ गया। और यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये कहां चला गया, डिवाइड में। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 85 अपॉन 5, और 85 अपॉन 5 कितना हो गया, 17। n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 17 के। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। नेक्स्ट एक सम के ऊपर ले लेते हैं, एस एन के ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ इनकी 30 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के जो फर्स्ट 30 मल्टीपल्स है उनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूशन के अंदर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, एन इज इक्वल टू 30 आ गया, डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। और हम फार्मूला क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी होगी, 30 अपॉन 2 आ गया, ये हो गया 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब ये हो गया 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 कितना हो गया, 15 तो बाहर आ गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8 आ गया, 13 माइनस 1 29, 29 इंटू 4 116। अब 116 में प्लस 8 जोड़ दिया तो ये आ गया 124, और 124 की 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो एस एन आया है वो आया है 1860, 1860। ऐसे हम जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक्सरसाइज 5.1।